Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jassi Ki Pathshala. This is class 5 and today we will read chapter 5 of our NCERT English book, that is Rip Van Winkle. This is a story of a boy whose name is Rip Van Winkle, and this is a mysterious story in which a man fall asleep for almost 20 years, and what happened with him? No one knows. So let's read the story and understand. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes out into the hills and fall asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. So as I told, Rip Van Winkle एक लड़का है, एक मैन है जो बहुत अच्छे नेचर का है बट थोड़ा लेजी है, और एक दिन वो पहाड़ों में चला जाता है और वहां वो सो जाता है. अब व्हाट हैपेंड विद हिम ये स्टोरी में देखेंगे. और वो 20 साल के बाद उठता है और देखता है कि कुछ चीजें चेंज हो चुकी है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. Many years ago at the foothills of Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. तो बहुत साल पहले की बात है. एक पहाड़ों के निचले हिस्से में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसमें एक पर्सन रहता था, जिसमें एक आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही गुड नेचर का, और सब लोग उसे पसंद करते थे. सबकी वो हेल्प करते रहते थे. जब भी वो देखते थे कि हेल्पलेस हैं और उसे मदद की ज़रूरत है तो उसे वो हेल्प करते थे. कौन? रिप वैन विंकल. और बच्चे जब भी उसे देखते थे तो शाउट करते थे, जोर से खुशी से चिल्लाने लगते थे. क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खेला करते थे और उन्हें कुछ कुछ गेम्स भी सिखाते थे, एज लाइक कि वो जो काइट्स होते हैं, पतंग, उसे उड़ाना, शूट मार्बल, और उसे लंबी लंबी कहानियां भी सुनाते थे बच्चों को. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप was that he was very lazy. He didn't know work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew in the farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. तो उनकी बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा लेजी थे. उन्हें काम करना नहीं पसंद था और वो अपने फार्म में भी काम नहीं करते थे. उनके कुछ फार्म्स थे बट उसमें वो काम नहीं करते थे. और आइडल्ड अवे हिज टाइम. आइडल्ड अवे मीन्स काम को, मतलब टाइम को पास करना. तो वो टाइम पास करते रहते थे, काम को नहीं करते थे. हिज फेंसेस वेर फॉलिंग इनटू द पीसेस. फेंसेस वो होता है जब लैंड कोई होती है और उसे हम डिवाइड कर देते हैं एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स को रखने के लिए, तो उसे फेंसेस बोलते हैं. तो वो जो है फेंसेस वो पीसेस में गिर रहे थे बट उसे कोई परवाह नहीं थी इस बात की. His cow was going astray. Astray means रास्ते से भटक जाना. तो उनकी जो गाय थी, जो भी काउज वो रखता था, वो अपने रास्ते से भटक गई और वो कहीं भी चली जाती थी, घूम फिर के घर नहीं आती थी. फिर भी उन्हें कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी किसी चीज़ की. Weeds grew on his farm. Weeds, the unwanted plants को क्या बोलेंगे? Weeds. तो फार्म में जो भी हम लोग अनाज उगाते हैं उसके साथ कुछ कुछ अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं जिसे हटाना पड़ता है. बट रिप वैन विंकल को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी और वो उसे उगने देते थे. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. द ओनली कॉन्स्टेंट कंपेनियन मीन्स, कंपेनियन इज जो उसका साथी था, वो ओनली कंपेनियन कौन था? डॉग, जिसका नाम था वुल्फ. और वो काम को अवॉइड करने के लिए कभी कभी फॉरेस्ट में चला जाता था अपने डॉग के साथ. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down, began daydreaming. It was soon evening, and he realized it would be night by the time he reached his village. Now, एक दिन की बात है, वो
चलते 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 कहाँ चले गए? हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन पे चले गए। वो फुट हिल्स में रहते थे बट हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन पे चले गए अपने कंपेनियन के साथ, मतलब वुल्फ के साथ। तो जब वो वहाँ पे पहुंचे तो लेट आफ्टरनून हो गया था, दोपहर काफ़ी लेट हो चुकी थी और वो वहाँ पे बैठे काफ़ी थक गए थे और लिटिल थोड़ा सो गए और डे ड्रीमिंग करने लगे, थोड़ा कुछ कुछ सोचने लगे। इट वॉज सून इवनिंग एंड रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम। और तुरंत ही शाम हो गई क्योंकि वो काफ़ी देर से ही वहाँ पे पहुँचे थे, तो शाम हो गई थोड़ा डे ड्रीमिंग करते करते। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि अब मैं जब नीचे जाऊँगा अपने विलेज में तो काफ़ी देर हो जाएगी। दिस इज़ द माउंटेन एंड दिस इज़ द फुट हिल्स, जहाँ पे विलेज हैं कुछ कुछ, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब यहाँ से उतरने में उसे काफ़ी टाइम लग जाता। नेक्स्ट, सो ही इज़ द मैन, और ये बच्चे हैं जिसे ये बहुत पसंद करते हैं, रिप वैन विंकल, और ये उसका कंपेनियन डॉग। Suddenly, he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with the barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing nine pipes. They were all dressed in the same way, and all of them had beards of various shape and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious. Now, अब क्या होता है कि वो ये सोच ही रहे होते हैं कि घर जाते जाते तो लेट हो जाएगी। उन्होंने एक आवाज़ सुना सडनली जो उन्हें बुला रही थी और कह रही थी, रिप एंड विंकल एज फॉर हेल्प, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। तो वो अपने चारों तरफ देखते हैं कि कौन है भाई। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा आदमी है जो थोड़ा बूढ़ा है, वो उनकी तरफ आते जा रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी कैसा दिखता है? जिन उनके थिक हेयर हैं, ग्रिजल्ड बियर्ड हैं। ग्रिजल्ड मीन्स ग्रे होता है, दिस इज द कलर ग्रे। उनकी जो दाढ़ी थी वो ग्रे कलर की थी और उनकी तरफ आ रहे हैं वो एक बैरल लेके। बैरल एक बर्तन होता है जो ऊपर से थोड़ी चिपटी, नीचे से थोड़ी चिपटी और बीच से थोड़ी सी फ्लफी होती है, और इसमें कुछ उन्होंने रखा होगा मे बी। तो वो बैरल काफ़ी भारी था, तो वो उनसे हेल्प मांग रहे थे विंकल से कि मेरी हेल्प कर दो। तो वो तो काइंड थे ही विंकल, तो उन्होंने स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए उस बैरल को पकड़ लिया और वो उसके साथ जाने लगे उनके प्लेस पे। और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि कुछ और ऑड लुकिंग ओल्ड पीपल थे जो उनकी तरह दिखते थे बट वेरियस शेप्स के दाढ़ी थे। किसी की दाढ़ी ट्रायंगल शेप में थी, किसी की दाढ़ी स्क्वायर शेप में होगी मे बी, किसी की बड़ी, किसी की कुछ, और हर की दाढ़ी और बाल अलग अलग कलर्स के थे। वो काफ़ी अजीब दिख रहे थे, जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, देखिए सबकी दाढ़ी मैच नहीं कर रही है ना। तो और उन्होंने क्या देखा विंकल ने कि सब लोग वहाँ पे गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम खेल रहे थे? प्लेइंग नाइन पाइप। So they were playing nine pipes. Nine pipes is a game जिसमें कुछ बॉटल्स होते हैं और उसमें बॉल से शूट करना होता है। और वो सारे लोग सेम टाइप के ड्रेस पहने हुए थे, ऑलमोस्ट सेम था, और बस जो उनकी बियर्ड लुक्स थी और उनकी जो बियर्ड थी वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के थे और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। और जब वो लोग गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वेर वेरी सीरियस, दे वेर वेरी सीरियस। नो वन वाज टॉकिंग, इवन नो वन वाज लाफिंग, दे वेर वेरी सीरियस एंड अ कंप्लीट साइलेंस वेर देयर, एंड द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ बॉल्स। और एक मात्र आवाज किसकी थी? बॉल की, जिससे वो शूट कर रहे थे नाइन पाइप्स को। एंड इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर, और वो जो आवाज थी बॉल की वो माउंटेन्स के बीच में इको हो रही थी, गूंज रही थी आवाज, लाइक थंडर। थंडर मतलब वो बिजली का कड़कना होता है, जब बिजली चमकती है तो उसके बाद जो साउंड होता है ना, उसे थंडर बोलते हैं। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of barrel into glasses and made Rip drink it. और जैसे ही रिप वहां पे पहुंचा अपने कंपेनियन के साथ, तो सब लोग खेलना बंद करके उन्हें देखने लगे।
विद द फिक्स्ड गेज। फिक्स्ड गेज मीन्स एक कांस्टेंट आईज से एकदम किसी को घूर के देखना। और ये सब देख के भी बहुत ज्यादा डर गया। और उसका जो कंपेनियन था डॉग, वो तो ऑलरेडी थका हुआ था। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि वो सारे जो ओल्ड पीपल थे, ओल्ड मैन थे, उन्होंने क्या किया कि बैरल से एक ड्रिंक निकाला, ग्लास में पोर किया और ऑफर किया रिप को पीने के लिए। अब रिप इतना डरा हुआ है कि वो उसे डिनाई नहीं करेगा और वो उसे पी जाता है। Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. और रीप इतना डरा हुआ था कि उसे मना नहीं कर पाया और वो उसे पी गया। और जस्ट बिकॉज कि वो सुबह से चढ़ाई कर रहा था पहाड़ों पे, तो उन्हें प्यास भी काफी लगी हुई थी, तो वो थोड़ा ज्यादा ड्रिंक वो ग्लासेस में और थोड़ा ड्रिंक लेके पी लिया। और उसके बाद वो एक डीप स्लीप में चला गया, मतलब गहरी नींद में। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright, sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Ray. जब वो जगा तो वो क्या देखता है कि ये तो वो प्लेस है ही नहीं जहाँ पे मैंने ड्रिंक पिया था। ये तो वो प्लेस है जहाँ पे मैं पहली बार उस आदमी से मिला था। और वो अपना आंख रब किया और वो क्या देखता है कि दिस इज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। और खुद में सोचता है कि श्योरली मैं रात भर यहाँ नहीं सोया हूँ, मैं कहीं और था और मैं अभी मॉर्निंग में यहाँ पे आया हूँ। Now, he looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him. Wolf, Wolf! He then shouted. No dog was to be seen. Where has the dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. Now, अब उनका कंपेनियन था कौन? डॉग। तो वो अपने चारों तरफ देखता है कि डॉग कहाँ गया। उसे कहीं डॉग नहीं दिखा, तो वो चिल्लाना शुरू किया, वुल्फ वुल्फ। लेकिन डॉग की तो कोई आवाज ही नहीं आ रही थी और वो कहीं दिख भी नहीं रहा था। तो उसने खुद में बड़बड़ाया कि शायद वो नीचे चला गया होगा। चलो मैं भी चलता हूँ। He began to descend. Descend means नीचे उतरना। वो पहाड़ों से नीचे उतरना स्टार्ट किया और अपने विलेज को जाने लगे। So this is the game 9 pipes I told you about. This is the ball and इसमें जो बॉटल्स होते हैं उसको शूट करना होता है। और ये पीपल हैं कुछ जो थोड़े ओल्ड मैन थे, शॉर्ट हाइटेड के। और ये हैं हमारे रिप वैन विंकल जो 20 years बाद जगे हैं और उसकी हालत कुछ ऐसी है। चलिए। As he neared to the village, he met a number of people, but he didn't know any one of them. The villagers also stared him, equally surprised. Who is this man? Said one. I have never seen him before, said another. अब जब वो विलेज पहुंचते हैं तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं लेकिन मैं किसी को नहीं जानता। और विलेजर्स भी इक्वली उसे देख रहे थे विद सरप्राइज कि ये कौन सा आदमी है, इतना अजीब दिख रहा है। एक आदमी कहता है कि ये आदमी कौन है, दूसरा कहता है मैं इसे कभी नहीं देखा हूँ। और कहता है लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। अरे उसके लंबे बियर्ड को तो देखो जो व्हाइट कलर का है, और उसके फेस कितने रिंकल्ड हैं। रिंकल्ड मीन्स कितने झुर्री भरे हैं। झुर्रियां मीन्स फेस की फोल्डिंग हो जाती है ना कुछ एज होने के बाद, तो उसे रिंकल्ड फेस कहते हैं। On hearing this, Rip stroked his chin and astonishment. He found his beard has grown a foot long and it was all white. तो ये सब सुन के रिप अपना हाथ जो है चिन के पास रखा और थोड़ा सहलाया और he got a great surprise at astonishment means he was surprised कि उसके दाढ़ी इतने लंबे बढ़ चुके हैं, इतने लंबे हो चुके हैं जैसे कि फुट तक आ जाएंगे और सबके सब व्हाइट हैं। Now an old woman walked up to him and looked his face for a moment. Then she exclaimed, It is Rick Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 years? इतने में एक बूढ़ी औरत आती है और वो उनके पास खड़ी होकर कुछ देर तक उसके फेस को देखती है और क्या चिल्लाती है, खुशी में बोलती है कि अरे ये तो रिक वैन विंकल है। वेलकम होम ओल्ड ओल्ड नेबर। वेलकम होम, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? ये 20 साल तुमने कहाँ गुजारा, तुम कहाँ थे? So this is the mysterious story
जिसमें कि एक मिस्ट्री है कि वो जब ड्रिंक पीता है और वो ड्रिंक पी के 20 सालों तक सो जाता है, और इन 20 सालों में उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ था और कहाँ सोया था, नो वन नोज. So this is the story written by Washington Irving. So this is all about today's story. Now in the next video, I'll upload the question answer of the chapter. तब तक के लिए take care.